अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे यूबीएल के फ़ंड्स के बारे में। तो मैं आपको ये बता दूं कि यूबीएल का जो इस वक्त सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है म्यूचुअल फ़ंड वो है यूबीएल फाइनेंशियल सेक्टर फ़ंड। ये आपको स्क्रीन पर भी मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ। इसकी जो परफॉर्मेंस रही है वो 41.97% का रिटर्न दिया है इसने। ये एक इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है जिसका रिस्क प्रोफाइल हाई है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा गेनिंग है इस साल के अंदर। बाकी अगर हम सेकंड नंबर पर देखें तो उसमें आ जाता है 32.45% का जो रिटर्न दिया है वो दिया है यूबीएल पाकिस्तान एंटरप्राइजेस एक्सचेंज ट्रेड फंड ने। लेकिन मैं आपको डिटेल इस वक्त बताऊंगा यूबीएल फाइनेंशियल सेक्टर फंड के बारे में, जिसका मुझे लगता है कि इसकी ग्रोथ आगे जाके भी काफ़ी अच्छी होगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना ताकि जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा वो आपको ठीक तरह से समझ आ सके, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं। कोई भी जस्ट अपने चैनल को चलाते हैं लोग और कोई भी ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं देता जिससे लोगों में आगाही फैल सके। तो मैं खुद बजाते खुद एक इन्वेस्टर हूँ, तो मैं चाह रहा था कि मैं लोगों के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ और उन्हें सही डिटेल बताऊँ ताकि वो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें हर एक्सपेक्ट का जो है वो पता हो कि म्यूचुअल फंड क्या है और ये किस तरह से काम करेगा। यूबीएल फाइनेंशियल सेक्टर फंड की अगर हम इस वक्त नेव की बात करें तो ये 151 रुपीज़ की इसकी इस वक्त नेव चल रही है। और अगर हम इसका एक्सपेंस रेशो देखें तो 4.51 है और टोटल एक्सपेंस रेशो भी इसका जो है वो 5.8% था। अगर हम नेव की इंक्रीज़ का रेशो देखें तो ये जून के अंदर 151 थी और जुलाई के अंदर 156 थी, यानी कि 3.31% का नेव के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। और अगर हम इसकी इक्विटी के सेक्टर की एलोकेशन देखें तो इसमें 89.31% जो है वो कमर्शियल बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट किया गया है और 1.36% जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है। यूबीएल फाइनेंशियल सेक्टर के अगर हम रिटर्न की बात करें तो 3 माह का जो रिटर्न है वो 15.26% है, 6 माह के अंदर 38.56% दिया है और 1 साल के अंदर इसने रिटर्न दिया 86.62%, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते अगर सेविंग अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 1 साल में इतना रिटर्न मिलेगा। और जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक 101% की इसके अंदर रिटर्न इसने दिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड इस तरह का जिसके अंदर हाई रिस्क हो वो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा सूटेबल रहते हैं। तो आपने स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा होगा, आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में यही होता है कि चलो 10 साल के अंदर वो कभी ना कभी आपको गेन दे जाता है। और जिस तरह की हमारी इस वक्त इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है उस सिलसिले में तो अभी जिस तरह का ये फाइनेंशियल सेक्टर परफॉर्म कर रहा है आगे भी यही उम्मीद है मुझे कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा। गो के इंटरेस्ट रेट में कमी आएगी, लेकिन जो बैंक्स हैं जिसमें इसने सरमायाकारी कर रखी है उनके काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। जैसे कि इसकी जो एमसीबी बैंक के अंदर इसकी जो होल्डिंग है वो 16.4% है। और अगर मैं एमसीबी की बात करूं तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म ला रहा है बैंक अपने अंदर और अपनी सर्विसेज को भी वसी कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा शाखें अपनी बैंकों की बढ़ा रहे हैं। अगर बैंक अल हबीब की बात करें उसके अंदर भी 15.66% की इन्वेस्टमेंट है, तो बैंक अल हबीब भी अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। बैंक अल फलाह 15.12% की है। यू बैंक के अंदर खुद इसने अपने बैंक के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की हुई है जो कि 11.67% है। अस्करी के अंदर 8.13% है। याद रहे आपको, ये मैं आपको डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि जो बैंक्स हैं बैंक अल हबीब और बैंक अल फलाह यकीनन मार्केट के अंदर उनकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है जितना हम HPL या NBP या MCB या UBL को देखते हैं, क्योंकि ये 4-5 बैंक पुराने हैं। लेकिन ये दोनों जो बैंक्स हैं बैंक अल हबीब और बैंक अल फलाह ये अपने ख़ुद को बढ़ा रहे हैं, अपनी ब्रांचेस बढ़ा रहे हैं मज़ीद शहरों में। तो उस हिसाब से ये बैंक्स जाहिर सी बात है कि फ्यूचर के अंदर ग्रोथ करेंगे और इसका इम्पेक्ट इस फंड पर भी आएगा। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर 7.83% है, मिज़ान बैंक 6.75% है। मिज़ान बैंक का भी आप सबको ही पता है कि लीड कर रहा है वो इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग के प्रोडक्ट्स के अंदर। और उसके बाद है हबीब बैंक जिसके अंदर 5.53% की इसकी इन्वेस्टमेंट है। आप देख सकते हैं HBL गो के पुराना बैंक है लेकिन अब वो एक्सपेंड नहीं कर रहा खुद को, तो जाहिर सी बात है कि उसकी इनकम भी महदूद है। उसके अंदर इस फंड ने कम इन्वेस्टमेंट रखी है। हबीब मेट्रोपॉलिटन के अंदर 2.58% है। आदमजी इंश्योरेंस के अंदर 0.76% है। कैश के अंदर जो इस वक्त मौजूद है रकम जुलाई के अंदर थी 8.73, यानी कि कैश के अंदर जो रकम होती है वो ओपन एंडेड फंड में रखी जाती है, क्योंकि उसमें ये होता है कि जब इन्वेस्टर अपना पैसा किसी भी वक्त अगर निकलवाना चाहे तो उसको जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो ईजीली वो प्रोवाइड कर सके। अगर सारी की सारी इन्वेस्टर की अमाउंट अगर इन्वेस्ट कर दी जाती है तो फिर जब इन्वेस्टर अपना अमाउंट निकलवाना चाहता है तो ऐसी सूरत में एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास
पैसा नहीं होगा तो वो कहाँ से आपको पेमेंट करेगी। इसलिए कैश में थोड़ी बहुत अमाउंट रखी जाती है ताकि जब इन्वेस्टर को नीड हो तो उसको वो उसकी रकम प्रोवाइड की जा सके। इक्विटीज़ के अंदर 90.67% की इन्वेस्टमेंट है और अदर के अंदर 0.60% की इन्वेस्टमेंट है। रिस्क प्रोफाइल इसका हाई है, लेकिन हाई रिस्क जितना आप रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा आपके प्रॉफिट लॉस के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हम इसको मज़ीद 1 साल के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ कि 1 साल में इसकी ग्रोथ ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होने के चांसेस हैं। फंड टाइप इसकी ओपन एंड है, यानी कि आप किसी भी वक्त अपनी अमाउंट डिपॉजिट भी कर सकते हैं और रिडेम्पशन भी कर सकते हैं। इक्विटी बेस ये फंड है, 2018 से ये फंड काम कर रहा है। ये म्यूचुअल फंड लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के साथ और इसका जो ट्रस्टी है वो CDC है। CDC का आप लोगों को शायद ना पता हो, ये फिर मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा या फिर किसी अच्छे YouTube चैनल की आप वीडियो देख सकते हैं CDC के बारे में कि CDC क्या है। उसके बाद इसकी रेटिंग AM1 है जो कि बहुत अच्छी रेटिंग है। 500 रुपये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आप 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी मैनेजमेंट फीस जो है इसकी वो है 3%। टोटल मिला के अगर मैं अपनी राय आपको दूं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करें। ऐसे लोग जो चाहते हैं सेविंग अकाउंट और टर्म डिपॉजिट से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं और साथ ये भी कि आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। मैं ये आपको हरगिज़ नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा रिस्क लेंगे तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो 50,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर दें इस म्यूचुअल फंड के अंदर, लेकिन आपको प्रॉफिट होगा और सेविंग अकाउंट और टर्म डिपॉजिट से ज़्यादा ही होगा। मज़ीद इस तरह की म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियोज़ या स्टॉक मार्केट के हवाले से या बैंकिंग सेक्टर के हवाले से अगर आप मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त लेटेस्ट और दुरुस्त इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।